मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में आपको संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। संसाधनों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। यहाँ पर दो आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण और संसाधनों का विविध रूपीय वर्गीकरण। पहला जो मुख्य बिंदु है संसाधनों के उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, नॉर्टन गिसबर्ग ने इसे दो भागों में प्रस्तुत किया है। भौतिक या प्राकृतिक संसाधन या जैविक संसाधन। भौतिक या प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहेंगे? भौतिक संसाधन प्रकृति द्वारा पैदा किए गए हैं। इनकी उत्पत्ति में मानव का योगदान नगण्य है। भौतिक संसाधन के उदाहरण चट्टानें, खनिज, मिट्टी, जल, जलवायु आदि है। मानव इनका उपयोग अपने सांस्कृतिक तथा तकनीकी विकास के आधार पर करता है। प्राकृतिक संसाधनों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे भौतिक संसाधन उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। इनकी मात्रा निश्चित होने के कारण इनको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा, ये सर्वसुलभ है किंतु वितरण समान नहीं है। भौतिक संसाधनों के स्वरूप में मानव परिवर्तित तो कर सकता है किंतु स्वरूप को पूरी तरह से बदल नहीं सकता है। दूसरा, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन के उदाहरण वनस्पति और जीव जंतु हैं। जैविक संसाधनों में पुनरुत्थान की क्षमता होने से नष्ट नहीं होते हैं। ये प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से प्रभावित होते हैं। इनके वितरण में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। इनकी आयु कम होती है। ये गतिशील होने के कारण स्थान परिवर्तित भी करते रहते हैं। संसाधनों का विविध रूपीय वर्गीकरण। संसाधनों का विविध रूपीय वर्गीकरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नवीनीकरण के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर। यहाँ पे मैं नवीनीकरणता के आधार पर कैसे इसका अध्ययन करेंगे उसके बारे में बताना चाहूँगी। इसे हम तीन भागों के अंदर विभाजित कर रहे हैं: परिवर्धनीय संसाधन, अपरिवर्धनीय संसाधन और अक्षय संसाधन। परिवर्धनीय संसाधनों के अंतर्गत हम उत्पादन, भूमि, जल, वन्य जीव, वन तथा मछलियों को आंकलित करते हैं। अपरिवर्तनीय संसाधनों के अंतर्गत संचित संसाधन और न्यून पुनः शोषित संसाधन दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। संचित संसाधन से तात्पर्य यह है जिसमें हम कोयला, खनिज एवं पेट्रोल संसाधन का अध्ययन तथा अध्यापन करते हैं। न्यून पुनः शोधित संसाधन के अंतर्गत जैसे गंधक, टीन, फास्फोरेट आदि इस संसाधन इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। प्राप्ति के आधार पर संसाधन, इसको हम चार भागों के अंदर विभाजित कर रहे हैं। सर्वसुलभ संसाधन, जिसके अंतर्गत हम जल, वायु, मृदा का अध्ययन करते हैं। सामान्य सुलभ, जिसके अंदर कृषि योग्य भूमि, मृदा, चारागाह का अध्ययन करते हैं। विरल संसाधन, जिसमें लोहा, कोयला, पेट्रोल आदि का अध्ययन करते हैं। एकल या बिखरे हुए संसाधन। इसी के साथ अन्य एक विद्वान हैं जिंगरमैन, जिन्होंने भी इस संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। मुख्यतः जिंगरमैन ने संसाधनों को चार वर्गों के अंदर विभाजित किया: अप्रयुक्त संसाधन, सक्रिय संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन और गुप्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन हम किसे कहेंगे? जो संसाधन किन्हीं कारण से प्रयोग में नहीं आते हैं वे अप्रयुक्त संसाधन कहलाते हैं। अप्रयुक्तता के दो कारण हो सकते हैं, एक तो दुर्गम स्थलों पर उसकी उपलब्धता और दूसरे उनमें गुणात्मकता का अभाव। दूसरा, सक्रिय संसाधन, ज्ञान होने पर भी तकनीकी साधन की कमी या दुर्गम
स्थानों पर स्थिति के कारण मानव उपयोग नहीं कर पाता है, वे सक्रिय संसाधन कहलाते हैं। अप्रयोजनीय संसाधन, वे संसाधन जिनके उपयोग का ज्ञान मानव को नहीं है, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। गुप्त संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी तत्व में निहित हैं लेकिन मानव को ज्ञान न होने से उपयुक्त रहित हैं, गुप्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर शक्ति में ऊर्जा का होना। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसके अनुसार संसाधनों के 4 वर्ग किए गए हैं। सर्वसुलभ संसाधन, ये संसाधन जैसे सूर्य प्रकाश, वायु, जल आदि विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा, सामान्य सुलभ संसाधन, जो संसाधन सामान्यतः विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जीव जंतु, वनस्पति, मृदा आदि। तीसरा, दुर्लभ संसाधन, वे संसाधन इस वर्ग में आते हैं जो यंत्र तंत्र पाए जाते हैं, जैसे सोना, हीरा, चांदी, पेट्रोलियम आदि। फिर अद्वितीय संसाधन, ये पर्याप्त मात्रा में बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे यूरेनियम। नवीनीकरण के आधार पर संसाधन, इस आधार पर संसाधनों के 4 वर्ग हैं। सर्वसुलभ संसाधन, जिन संसाधनों को तकनीकी उपयोग द्वारा उनका संवर्धन करके दीर्घकाल तक उपयोग संभव है, वे संवर्धनीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, उर्वरक मिलाकर उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, अपरिवर्धनीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो निश्चित मात्रा में हैं और एक के बाद उपयोग में अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, जैसे तेल, कोयला आदि। गुणात्मक सुधार योग्य संसाधन, ये ऐसे संसाधन हैं जिसमें गुणात्मक सुधार के द्वारा उनके उपयोग में वृद्धि संभव है, जैसे लोहे में गुणात्मक वृद्धि करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाना। गुणात्मक सुधार के अयोग्य संसाधन, इसमें गुणात्मक वृद्धि नहीं की जा सकती है, वे इस वर्ग के संसाधन हैं, जैसे सौर ऊर्जा। इस तरह से हम संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों के माध्यम से किया गया है। धन्यवाद।